जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्त, अभी जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के रिसेंटली में अभी जो वैकेंसी आई हुई है 19,838 पदों के लिए, तो इसके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि भाई बेहतर तरीके से कैसे तैयारी करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो घर पे रहकर तैयारी करना चाहते हैं और बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो बाहर जाना चाहते हैं तैयारी करने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई अब ये वैकेंसी आ गया है, इसके बाद आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। क्यों ना इस बार अच्छे से तैयारी करें, एक अच्छे गाइडलाइन के थ्रू तैयारी करके रिटन एग्जाम निकालें। तो इसके लिए हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 पद एक बार में कैसे कलेक्ट करें, है ना। और यहाँ पे दिया हुआ है धांसू प्लान, जो कि इस वीडियो में आप लोग को सारा जानकारी बताया जाएगा। भाई इस बार आपका जो सपना है इस बार साकार होने जा रहा है, इतना समझ लेना। बस जरूरत है तो आपका मेहनत, आप कैसे मेहनत कर रहे हो, किस डायरेक्शन में आप मेहनत कर रहे हो, ये भी मायने रखता है कि भाई जो जिसके गाइडलाइन के थ्रू अगर आप मेहनत कर रहे हो, एक सही दिशा दिखाने वाले गुरु भी होने चाहिए। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि बिहार पुलिस 19,838 के लिए कौन से बुक को आपको फॉलो करना है, कैसे तैयारी करना है, ठीक है। और इसका एग्जाम कैसे क्लियर करना है। भाई तैयारी अच्छा करोगे, बेहतर तरीके से तैयारी करोगे तभी आपका रिटन एग्जाम निकलेगा, और जब रिटन एग्जाम निकलेगा ना तभी आप फिजिकल के लिए ग्राउंड जाओगे, फिजिकल की तैयारी करोगे। तो इसके लिए समझना है। तो आप सभी के बीच में अभी हम आए हुए हैं आपकी पाठशाला कोचिंग में, और अभी हमारे साथ विवेक सर हैं जो कि इस तैयारी के बारे में बेहतर ढंग से आपको बताएंगे। तो आइए विवेक सर, और बताइए बच्चों को कि इसमें क्या सिलेबस है, कैसे और कौन से बुक से तैयारी करना है, जिनसे उनका रिजल्ट भी हो जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका एक ही सपना है कि हमें किसी भी हाल में वर्दी ले लेना है। इस बार मिस नहीं होना चाहिए। सीट भी बहुत ज्यादा है 19,838, बिल्कुल भी आप मिस मत करना इस चांस को। तो बताएंगे विवेक सर कि कैसे तैयारी करना है। अच्छा से घर बैठे आप तैयारी कर सकते हो, ऑनलाइन आके सारा चीज यहाँ इस संस्थान के माध्यम से सारा जानकारी देंगे विवेक सर। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो राहुल जी को धन्यवाद अपने चैनल पे आमंत्रित करने के लिए। राहुल जी देखिए, इसमें दो बात सामने आती है। सबसे पहला बात है कि कोई लड़का ऐसा है जो बाहर रहने में असमर्थ है, घर से तैयारी करना चाहता है, वो किस स्ट्रेटजी को फॉलो करे कि अंतिम रूप से वो चयनित हो जाए। और जो लड़का इतनी समर्थता है, हम तो कहेंगे कि अभी के समय में अगर थोड़ा सा भी पैसा आपके पास है, कितना खर्च होना है भाई, बाहर 3-4 महीने रहने मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 से 25 हज़ार। आप बताइए कि आज के समय में 20 से 25 हज़ार में नौकरी कहाँ मिलती है। आज के समय में 20 से 25 हज़ार में नौकरी कहीं नहीं मिलती है बाहर रहने में। लेकिन फिर भी अगर बच्चे असमर्थ हैं, मैं उनके बारे में भी चर्चा करूंगा कि आप घर से रह के कैसे तैयारी करें, आपका बुक लिस्ट क्या होगा, आपका सिलेबस क्या होगा, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और हम आपके लिए क्या लेके आए हैं इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। इस पे चर्चा करने के लिए हम सबसे पहले आते हैं आपको लेके क्या बुक लिस्ट होगा। बुक लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, एक बुक ऐसा है जिसके बारे में राहुल जी आप भी पढ़े थे और अभी आज चयनित है, आज जानते ही हैं सब लोग, तो इनको जानते ही हैं कि आज अंतिम रूप से चयनित हैं। अगर हम बुक लिस्ट के बारे में चर्चा करें तो जो सबसे पहला जो बुक होता है, सबसे देखिए बहुत चैनल बहुत बात आपको बताएगा, ये पढ़िए वो पढ़िए वो पढ़िए। आप पढ़ते कितना ये मैटर नहीं करता है, आप एग्जाम हॉल में कितना लेके जाते हैं मैटर ये करता है। यहाँ से लगभग पिछले बार भी सैकड़ों छात्र सफल हुए और इस बार भी बिहार पुलिस में लगभग सैकड़ों छात्र सफल हुए। लेकिन हम लोग इस बार छात्रों की संख्या में इजाफा करने के लिए ही अपने तरफ से कुछ बेस्ट स्ट्रेटजी लेके आए हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको हम बताते हैं बुक लिस्ट। सबसे पहले आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव को कवर कीजिए। लूसेंट ऑब्जेक्टिव और लूसेंट सब्जेक्टिव प्लस लूसेंट ऑब्जेक्टिव। अगर हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अगर कम से कम आप इस दो बुक को भी कर लेते हैं, लूसेंट सब्जेक्टिव को और लूसेंट ऑब्जेक्टिव को बेहतर तरीके से अगर आप याद कर लेते हैं, बेहतर तरीके से समझ कर पढ़ लेते हैं, तो आप किसी भी स्थिति में आराम से, मतलब लगभग कितना 70 से 75 क्वेश्चन जीके जीएस का हम सिलेबस पे भी चर्चा करेंगे। अगर हम सिलेबस की बात कर लेते हैं तो सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 70 से 75 क्वेश्चन जो होगा किसका होगा, जीके और जीएस का होगा। किसका होगा, जीके और जीएस का होगा। आप देख सकते हैं कि लगभग 3.4 मतलब कि 3/4 भाग जो है जीके जीएस है, मतलब सबसे अधिक क्वेश्चन किसका, जीके जीएस। तब आपके मन में सवाल आता होगा, क्या सर मैथ पढ़े कि नहीं पढ़े, इंग्लिश पढ़े कि नहीं पढ़े, हिंदी पढ़े कि नहीं पढ़े। तो मुख्य रूप से जो है इसमें क्या है, 70 से 75 क्वेश्चन जीके और जीएस का है। उसके बाद 10 से 15 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा 10 से 15 क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश दोनों। याद रखिएगा कि 10 से 15 क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश दोनों, 75 और 15 हो गया 90, ध्यान रखिएगा। और वही 10 क्वेश्चन में जो होता है मैथ का भी होता है, याद रखिएगा वही 10 क्वेश्चन जो होता है कितना होता है, मैथ का होता है। रीजनिंग के चांसेस बहुत कम है, पिछले शिफ्ट में एक आधे पूछ लिए गए हैं, वो भी मैथ टाइप के ही होते हैं। तो ये आपका सिलेबस रहा। तो आप जीके जीएस के लिए जो है लूसेंट सब्जेक्टिव और लूसेंट ऑब्जेक्टिव को कवर कर सकते हैं। अगर आप घर से रहकर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आपको लूसेंट का पूरा फ्री बैच पढ़ा हुआ मिलेगा, आप वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, हम ही नहीं कहते हैं कि आप इसी संस्थान से जुड़िए, आप हमारे साथ ही जुड़कर तैयारी कीजिए, कहीं से भी कीजिए दोस्त, लेकिन तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अब यह मौका आपको, आप ही खुद सोचिए कि लगातार इतनी वैकेंसी आ रही है, तो अब यह मौका आपको बार बार नहीं मिलेगी। क्या राहुल जी,
अभी इस बार आप 20,000 सीट मत देखिए, आप 1 लाख रिजल्ट की ओर फोकस कीजिए। इस बार 1 लाख रिजल्ट देने वाला है, ध्यान रखिए 1 लाख, और आपको 1 लाख में आना है। उसके बाद फिजिकल तो अपने दम पे निकालना है। अब आते हैं लूसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जीके जीएस के लिए हो गया। इसमें एक बुक और आप करंट अफेयर के ऐड कर लीजिएगा जो स्पीडी का आता है। देखिए बहुत सारे चैनल वाले आपको बहुत बड़ा बड़ा बुक बताएंगे, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता राहुल जी नहीं है। क्योंकि आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि बिहार पुलिस के बच्चे बहुत बहुत अधिक तेज नहीं होते हैं, यहाँ एकदम पूरा इंटेलिजेंट होता है। आप इतना को आप लूसेंट सब्जेक्टिव और लूसेंट ऑब्जेक्टिव को अगर कवर कर लेते हैं, करंट अफेयर के लिए अगर आप स्पीडी को कवर कर लेते हैं, तो आपका जीके जीएस का बीड़ा पार हो जाना है। अगर उसके बाद अगर हम बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश के लिए, तो हिंदी इंग्लिश के लिए अगर आप मेरे साथ जुड़ के तैयारी करेंगे तो हम आपको एकदम बिल्कुल शॉर्ट नोट्स मतलब कि लगभग 2000 क्वेश्चन का अगर हम शॉर्ट नोट्स आपको देंगे तो इसमें पूरा सिलेबस समाहित हो जाएगा। लेकिन हिंदी इंग्लिश का बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बात रहा मैथ का कुछ अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। कुछ गिने चुने चैप्टर हैं, केवल आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका काम हो जाना है। कुछ गिने चुने चैप्टर से ही सवाल होते हैं। ये तो हम चर्चा किए कि आप घर से रहकर तैयारी कर सकते हैं कैसे। लेकिन अब हम चर्चा करते हैं राहुल जी कि हम क्या ला रहे हैं बच्चों के लिए। इस पे बात करते हैं कि हम बच्चों के लिए क्या ला रहे हैं। तो इस बार हम बच्चों के लिए केवल रिटन नहीं, केवल फिजिकल नहीं, हम यहां से आपको ट्रेनिंग सेंटर तक भेजने की पूरी तैयारी करके रखे हैं। और इस ट्रेनिंग सेंटर तक भेजने में देखिए हम केवल रिटर्न करवा के आपको नहीं भेज सकते हैं। इसके लिए हम चंदन सर के साथ जुड़े हैं, और चंदन पांडे सर को आप लोग जानते होंगे, जिनका भोजपुर फिजिकल एकेडमी है। हम चंदन सर को भी बुलाना चाहेंगे और आपको फिजिकल के बारे में चंदन सर से जानकारी मिलेगी। पहले हम आपको बैच के बारे में जानकारी दे देते हैं। देखिए इसमें कौन कौन सा बैच, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं कि इसमें बैच जो है उसके बारे में आपको बता देते हैं कि इसमें जो हम लोग बैच लेके आ रहे हैं कौन सा बैच है। चलिए आते हैं, जिस बैच का नाम है द्रोणा बैच। देखिए इसमें आप देख रहे हैं ऊपर में क्या है, 1 सीट पक्का। अगर आपको 1 सीट सुनिश्चित करना है तो दोस्त अभी से आपको लग जाना होगा, अभी से आपको मेहनत करना होगा। और आप राहुल जी से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि बिना मेहनत को तो आपको वर्दी मिलने वाली नहीं है। क्योंकि देखिए यार, सरकारी नौकरी का सबको क्यों लगता है कि हम भी सरकारी नौकरी में होते, सरकारी नौकरी का मेरा भी सपना साकार होता। लेकिन कुछ चंद पैसे खर्च करके अगर आपको सरकारी नौकरी मिल जाती है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए हम लोग जिस बैच को लेकर आए हैं उस बैच का क्या नाम है, द्रोणा बैच। उसमें आपको केवल पढ़ाया नहीं जाएगा। आप जैसा कि देख रहे हैं क्या है, पहले तो क्लास, दूसरे में क्या है जी, क्लास के बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो क्या है फिजिकल, फिजिकल के बाद क्या है लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी के बाद रहने के लिए हम हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। और हॉस्टल में केवल रहने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, बल्कि आप एक बात एकदम सुनिश्चित कर लीजिए कि हॉस्टल में जो रनिंग करने वाला लड़का होता है उसको बेहतर भोजन की व्यवस्था, एक मतलब डाइट की व्यवस्था होगी। जैसे सुबह में उसको क्या चाहिए, शाम में क्या चाहिए, एक संपूर्ण डाइट के साथ हॉस्टल की व्यवस्था की जाएगी। एकदम उत्तम क्वालिटी के साथ इसका व्यवस्था किया गया है। अब चर्चा करते हैं थोड़ा पढ़ने पे, खाने पीने पे चर्चा होते रहेगा। जैसे हम क्लास की बात करते हैं तो क्लास में लगभग अभी आपके 4 घंटे की क्लास चलेगी। और इस बैच की शुरुआत 18 मतलब 25 मार्च से हो जाना है। आज से तो फॉर्म आना शुरू हुआ है, 25 मार्च से हो जाना। हम फीस स्ट्रक्चर पे भी बात करेंगे। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल। फिजिकल के लिए हम चंदन सर को आमंत्रित करना चाहेंगे। चंदन सर 1 मिनट आइएगा। सब लोग चंदन सर को सब लोग जानते होंगे। और सभी बच्चों को मेरा जय हिंद। और भोजपुर फिजिकल एकेडमी आप सब लोग जानते होंगे, जिसको मेरिट लिस्ट की फैक्ट्री आप लोगों ने नाम दिया है। और फिजिकल जहां तक आप देख सकते हैं, आज नहीं, मैं 2020 से पेंशन आया हूं आर्मी से, तब से आर्मी की भर्ती हो 2800 बच्चों में से 2600 प्लस बच्चों को फिजिकल क्वालिफाई कराया। 8415 में सबसे ज्यादा अगर बिहार में आप सर्च कीजिएगा। उसके बाद 2380, बाकी 8415, 2213 दरोगा, 2446। जहां पर आप देखिएगा 21391 का भर्ती अभी हुआ। ज्यादा बच्चे नहीं रखते, लेकिन जितने बच्चे रखते हैं उतने बच्चे मेरे को छोड़ के भागते नहीं है। सबसे बड़ा चीज यही देखना है कि किस जगह पे बच्चे जाते हैं, उस जगह से कहीं भागने के तो शुरू नहीं किए, एडमिशन लिए भागे, एडमिशन लिए भागे। नहीं, मेरे पास बच्चे एडमिशन भी लिए, रुके भी, और अंततः जब मेरिट बनेगा तो देख लीजिएगा, इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि गांधी मैदान में नंबर 2 तो नहीं रहूंगा, लेकिन नंबर 1 वहां पे पक्का आपको धूम मचा दूंगा। और आप देखिएगा मेरिट लिस्ट में सबसे ज्यादा मैं वहां पे शो करूंगा। हम बात करेंगे कि अगर आपको 19,838 में 1 सीट चाहिए, जैसा 21,391 में अकेला था मैं, पढ़ाने की भी ध्यान रखा बच्चों को, फिर उसके बाद फिजिकल का भी ध्यान रखा, मेस का भी ध्यान रखा, सारी चीज ध्यान रखा। लेकिन अब चाहते हैं कि हम तीनों एक साथ मिलके और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। और जब पता है कि हम मिल बैठे हम 3 यार, तो फिर तो उसका रंग ही कुछ और होगा। तो इस बार स्ट्रेटेजी बिल्कुल अपनाया जाएगा। फिजिकल आपको सुबह में केवल और केवल 1 घंटा, यानी कि 5 से 6 फिजिकल हम कराएंगे अगर हमारे पास रहते हैं तो। उसके बाद पूरी की पूरी ध्यान आपको पढ़ाई पे ले जाएंगे, और पूरा का पूरा आपको लाइब्रेरी के अंदर टीचर मिलेंगे पढ़ाने के लिए। आपको हॉस्टल पे आके गाइड करेंगे, गर्ल्स हॉस्टल पे जाके गाइड करेंगे, बॉयज हॉस्टल पे जाके गाइड करेंगे। तो ऐसा सुविधा आपको बाबू नहीं मिलेगा। हाँ, ये है कि ये जो समुद्र आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा भूल भुलैया है। अगर इस भूल भुलैया में गुम हो गए तो 19,838 में 1 सीट आपका चला जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाइएगा। दोनों साथ एक साथ एक कार्य कीजिए, आप दौड़िए भी और पढ़िए भी। दौड़ाने का तरीका अब हमसे तो नहीं बोल रहे हैं, छाती खोल के तो हनुमान जी है नहीं कि हम दिखा देंगे, लेकिन बेहतर से बेहतर तरीके से आपको कराएंगे। और याद रखिएगा कि फिजिकल के साथ साथ आपको खाने के ऊपर भी ध्यान देंगे, खाने के साथ साथ आपको रिटेन का संपूर्ण ध्यान हमारे विवेक सर रखेंगे, और बीच बीच में हमारे राहुल भाई आगे गाइड करते रहेंगे। तो बेहतर तैयारी करना है तो आइए, आपका संस्था में स्वागत है।
देखिए, जैसा कि आपको फिजिकल के बारे में सर ने जानकारी दिया, और फिजिकल के बारे में शक क्या करना है यार। अभी हम लोग खुद अपने आंखों से देखे हैं कि बहुत सारा बच्चा ऐसा था जो पास नहीं कर सकता था और 72 नंबर उठाया है। तो हम लोग फिजिकल के साथ, कोई भी लोग एक दूसरे के साथ ऐसे ही नहीं जुड़ता है। फिजिकल की तो बात ही नहीं करनी है, खुद आर्मी से सर रिटायर है। अब बात करते हैं कि इसका फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, कब से शुरू होने वाला है। तो इसका जो फी स्ट्रक्चर रहने वाला है, क्लास का 1999, फिजिकल का 1999 और लाइब्रेरी का 1500। ये कब तक का फी स्ट्रक्चर है आपको ध्यान रखना है। ये ट्रेनिंग सेंटर भेजने का फी स्ट्रक्चर है। अगर आप इतना खर्च कर देते हैं तो इतने में अगर आपको कहीं दूसरे जगह नौकरी मिलती है तो आप जुड़ जाइए वहां से, मात्र इतना। लेकिन हम इतना भी बच्चों से नहीं ले रहे हैं। जो बच्चे 18 से 25 मार्च के बीच में एडमिशन लेते हैं उनका मात्र और मात्र जो फी लगने वाला है 4000 लगने वाला है। अगर आप बताइए दोस्त कि 4000 के अंदर फी में अगर आपको कोई ट्रेनिंग सेंटर तक वर्दी सिलवा के भेज दे रहा है तो आप हमको बताइए कि हम उसको और कम कर देंगे। ये आज केवल रिटेन का नहीं है, केवल फिजिकल का नहीं है, ये रिटेन, फिजिकल और लाइब्रेरी जब तक बिहार पुलिस का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक के लिए फी है। तो आइए अब आगे विशेष जानकारी आप राहुल जी से प्राप्त कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी आपको अपने चैनल में आने के लिए। तो साथियों, द्रोणा बैच का एक ही मकसद रहेगा, एक ही लक्ष्य रहेगा, इस बार बिहार पुलिस की वर्दी किसी भी हाल में लेना है। ठीक है, तो बस आप लोग मेहनत सही ढंग से करना चाहते हो तो इस संस्थान में आप बेहिजक जुड़ सकते हो। ठीक है, जैसा कि सर बताएं इस बैच के बारे में कि कब से 18 मार्च, यानी 18 मार्च से अभी से लेकर अगर 25 मार्च तक अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको यहाँ पे छूट भी दी जाएगी और उसके बाद जो है डिस्काउंट बंद कर दिया जाएगा। तो अगर बेहतर तैयारी करना है, एक सीट लेना है और अच्छे ढंग से तैयारी करना है तो आप इस संस्थान के माध्यम से जुड़ सकते हो। और जिनको मतलब सुविधा नहीं है बाहर जाने के लिए, सर अभी बता दिए हैं कि कैसे उनको तैयारी करना है। ठीक है, आप फिर भी सर से जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन में भी आप सर बताएंगे आपको कि कैसे है। कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे ऑफलाइन में आएंगे तभी सर आपको गाइडलाइन करेंगे, नहीं, आप जो है जुड़ सकते हैं ऑनलाइन में भी। ठीक है, और बताएंगे सर, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, आपको बताएंगे, अच्छे से सही जानकारी देंगे कि कैसे तैयारी करना है, कौन से बुक को फॉलो करना है। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।